वेरी गुड मॉर्निंग। आज अपना जो डिस्कस रहने वाला है वो रहने वाला है एमएससी फाइनल ईयर जियोलॉजी के जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उनकी अपन बात करने वाले हैं फर्स्ट पेपर की। फर्स्ट पेपर अपना रहेगा बायोलॉजी ऑफ कोऑर्डिनेट्स। तो देखिए बात कर लेते हैं थोड़ा सा पेपर पैटर्न की बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप सबको पता है कंपलसरी रहता है क्योंकि उसमें शॉर्ट नोट क्वेश्चन आते हैं, छोटे एक एक नंबर वाले क्वेश्चन आते हैं। फिर सेकंड और थर्ड ये दो क्वेश्चन होते हैं, इसके अंदर शॉर्ट नोट आते हैं, मतलब ए बी सी डी टोटल 4 आ जाएंगे एक क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, ठीक ऐसे ही जो फोर्थ एंड फिफ्थ इनमें 90% चांस रहता है कि ये सिंगल क्वेश्चन आता है एक नंबर 20 नंबर का, उनकी भी बात कर लेंगे। और उसके अंदर भी क्या होता है एबीसीडी वाले ऑप्शन के अकॉर्डिंग आ सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। अपन टोटल 10 क्वेश्चन देखेंगे, इसके अंदर से लगभग चांस रहेंगे कि आपको आपके एग्जाम में देखने को क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो देखिए, क्योंकि ये ऐसे नहीं बोल रहा हूं, लास्ट ईयर का जो मैंने पेपर बनाए थे उनके अकॉर्डिंग बोल रहा हूं, क्योंकि लास्ट ईयर बहुत काफी अच्छा रिस्पॉन्स रहा था। आपने भी लास्ट ईयर यदि प्रीवियस ईयर के मेरे पेपर देखे होंगे तो आपको पता होगा ये चीज। अब अपन बात कर लेते हैं शॉर्ट नोट की कि शॉर्ट नोट में आपको किस तरह के पूछे जा सकते हैं। तो पहला पूछा जा सकता है आपको व्हाट इज द मेटामॉर्फोसिस, कि मेटामॉर्फोसिस आखिरकार होती क्या है। फिर पूछा जा सकता है मेमेलियन जो प्लेसेंटा होता है वो क्या होता है। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक जो मेम्ब्रेन होता है वो क्या होती है। उसके बाद में जो न्यूरल क्रिस्ट सेल्स होती हैं वो क्या होती है। प्रीमेटिव जो मेमल्स होते हैं वो कौन से होते हैं। बोनीफिश क्या होती है, बोनीफिश के ऊपर शॉर्ट नोट आपको लिखना है। एंड पर्चिंग मैकेनिज्म क्या होती है, इसके ऊपर आपको शॉर्ट नोट लिखना होगा। फिर सेकंड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपको आ जाएगा जूलॉजिकल टाइम स्केल्स क्या होती है। व्हाट इज द जूलॉजिकल टाइम स्केल्स एंड फॉसिल्स क्या होते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको थोड़ा अच्छे से देख लीजिएगा। अब देखिए इनके मैं आपको यहां बता रहा हूं, नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, कोई भी आपसे चार्ज नहीं लिया जाएगा। तो बात कर लेते हैं, नोट्स आपको मिल जाएंगे, आप सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पे देख लीजिए। जूलॉजिकल टाइम स्केल्स एंड फॉसिल्स ये क्वेश्चन हो गया। फिर आ जाता है क्लासिफिकेशन ऑफ कोऑर्डिनेट्स। अब देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ कोऑर्डिनेट्स है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए या तो आपको डायरेक्ट बड़ा क्वेश्चन में आ जाएगा कि क्लासिफिकेशन समझाइए कोऑर्डिनेट्स के, या कोऑर्डिनेट्स के अंदर भी जब आप क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो बहुत सारे सिफिलो कोऑर्डिनेट आ गया, यूरो कोऑर्डिनेट आ गया, इन सबका अलग ही अग्नेथा आ गया, नेथोस्टोमेटा आ गया, इनमें से कोई एक चीज उठा लेगा और उसके बारे में पूछ लेगा। तो इससे अच्छा है आप पूरा का पूरा क्लासिफिकेशन पढ़ लोगे तो आपको जो शॉर्ट में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। जो बड़े वाले क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन ऐसे ही बड़े वाले नहीं है, क्योंकि बड़ा वाला क्वेश्चन यदि आपने पढ़ा है और उस बड़े वाले में से मान लीजिए कि बड़ा वाला नहीं आया, लेकिन इसका छोटा रूप भी आ सकता है, क्योंकि आप इसके अंदर जो चीज पढ़ोगे ना वो चीज शॉर्ट नोट के अंदर भी आ सकती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है डेवलपमेंट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल का डेवलपमेंट बताना है किसमें, कोऑर्डिनेट्स के अंदर। ओके, क्योंकि बात ही अपन कोऑर्डिनेट्स की कर रहे हैं। फिर आ जाता है ओरिजिन ऑफ मेमल्स। मेमल्स का ओरिजिन क्या हुआ है इसको भी क्या करना है भाई, एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जा सकता है मोर्फोलॉजिकल हिस्टोलॉजिकल प्रोसेस आपको बतानी है कि जो एम्फीबियन होता है उसमें लिम्ब जनरेशन कैसे होता है। लिम्ब जनरेशन को क्या करना है भैया, आपको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट आ जाता है आपको ओरिजिन बताना है, इवोल्यूशन बताना है एंड कुछ जनरल कैरेक्टर्स बताने, किसके, अग्नेथा के बताने। अब अग्नेथा के अंदर भी दो क्लास आ गई, ओस्ट्रेकोडर्म आ गई एंड साइक्लोस्टोमेटा आ गई। तो मेरे अकॉर्डिंग साइक्लोस्टोमेटा इस बार पूछा जा सकता है, तो आप इसको थोड़ा अच्छे से पढ़ लीजिए। पढ़ने ये सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे नहीं कि आप इनमें से भी कुछ अपनी छांट सको, वो आप देखिए आपकी इच्छा है, लेकिन ये वो क्वेश्चन है कि जिनको एकदम अच्छे से परख के लाया गया है। फिर आ जाता है नेक्स्ट डेवलपमेंट एंड टाइप्स एंड फिजियोलॉजी ऑफ द मेमेलियन प्लेसेंटा। मेमेलियन प्लेसेंटा को आपको क्या करना है, डिटेल के अंदर एक्सप्लेन करना है, क्योंकि शॉर्ट नोट में भी पूछा जा सकता है और लॉन्ग के अंदर भी ये शॉर्ट नोट में भी पूछा जा सकता है एंड लॉन्ग के अंदर भी ये पूछा जा सकता है। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट आ जाता है आपको रिलेशनशिप बताना है हेमिकोऑर्डिनेट के अंदर, यूरो कोऑर्डिनेट्स के अंदर एंड सिफेलो कोऑर्डिनेट्स के अंदर क्या बताना है भैया, आपको रिलेशनशिप बताना है। नेक्स्ट एंड फाइनल क्वेश्चन आ जाता है अपना पेरेंटल केयर बताना है आपको एम्फीबियंस के अंदर। एम्फीबियंस के अंदर क्या बतानी है भैया, आपको पेरेंटल केयर बतानी है। अब देखिए ये क्वेश्चन है सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए है जो पास होना चाहते हैं, कि भाई हम पास होना चाहते हैं, उन्हीं के लिए। यदि आप अच्छे परसेंटेज लाना चाहते हो तो देखिए ये क्वेश्चन आपकी हेल्प तो करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ इन्हीं क्वेश्चन के ऊपर क्या रह जाए, डिपेंड रह जाए। क्योंकि कई बार ऐसा हो सकता है कि मैंने जो अनुमान लगाया हो जा, क्या पता कि कहां से क्वेश्चन नहीं आए। तो इससे अच्छा है कि देखिए मैं ये चीज की गारंटी देता हूं कि मिलेंगे आपको इनके आसपास की क्वेश्चन, क्योंकि लगभग यदि आप कुछ लोग आप में से बोलेंगे तो भाई मिलेंगे, क्योंकि क्या है पूरा का पूरा सिलेबस ही आपने कवर कर लिया है, जो जो चीज है वो सारी के सारी क्वेश्चन में। तो यही चीज होती है
कि आपको क्या है, आप कोई एक चीज पढ़ोगे तो उसी के अंदर की जो शॉर्ट नोट तो कहां से बनेंगे, ऐसे तो है नहीं कोई बड़ा क्वेश्चन। अब बड़ा क्वेश्चन है उसको आप पढ़ोगे तो उसी के अंदर छोटे छोटे पॉइंट आएंगे, उन्हीं पॉइंट को क्या बना देते हैं, शॉर्ट नोट बना देते हैं। तो बड़े वाले नहीं मिलेंगे तो वो चीज आपको शॉर्ट नोट के अंदर मिल जाएगी। तो एग्जाम के लिए आप सबको बेस्ट ऑफ लक। तो नेक्स्ट पेपर में अपन फिर मिलेंगे। थैंक यू।